हेलो एवरीवन। आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस हमारे टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, तो हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मांसपेशियों में निम्न में से एकत्र होने से शारीरिक थकान उत्पन्न होती है। मतलब कि हमारे मांसपेशियों में ऐसी कौन सी अम्ल या और गैस डिपॉजिट हो जाती है जिससे हमें थकान का महसूस होती है, तो वो होता है CO2 और लैक्टिक अम्ल। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक अम्ल एक ऐसी गैस है जिसके हमारे मांसपेशियों में ये डिपॉजिट हो जाती है, जिसके कारण हमें थकान महसूस होती है। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि IDDM इंसुलिन डिपेंडिंग डायबिटीज़ मेलिटस मरीज के आहार में कार्बोज को पूरी तरह से रोकना नहीं चाहिए। क्या नहीं रोकना चाहिए? क्यों नहीं रोकना चाहिए? क्योंकि उनको पूरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, इसलिए उनके आहार में कार्बोज को पूरी तरह से रोकना नहीं चाहिए। मतलब उनके आहार में कार्बोज की मात्रा को कम कर देना चाहिए, लेकिन बिल्कुल से बंद नहीं करना चाहिए। ठीक। फिर ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया कहलाती है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया जो होती है वो ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। ये तो मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन क्यों बनता है। जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन में इंसुलिन के कारण, इंसुलिन हार्मोन्स के हेल्प से वो ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है और हमारे यकृत और मांसपेशियों में जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस पूरी प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। फिर चौथा क्वेश्चन है कि पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया लक्षण है। पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, इसका मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बहुत ज़्यादा भूख लगना, बहुत ज़्यादा बाथरूम होना। ये सारे किसके लक्षण हैं? तो ये सारे हमारे डायबिटीज़ नामक रोग के लक्षण हैं। जो किसकी वजह से होता है? जो कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा जब हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकलने लगती है तो जो है होता है। जब हमारे बॉडी में इंसुलिन हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन में चेंज नहीं हो पाता है, वो बाई यूरिन हमारे शरीर के बाहर निकलने लगता है। तो उसी रोग को हम डायबिटीज़ का नाम कहलाते हैं। और उसके जो लक्षण हैं वो बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बहुत ज़्यादा भूख लगना, बहुत ज़्यादा बाथरूम होना, मतलब पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया। ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन है कि 100 ml मानव रक्त में ग्लूकोज की मात्रा, तो ये मैंने पहले बताया था कि 100 ml में मानव रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जो वो 80 से 120 mg होती है। पैक्टिन पाया जाता है। पैक्टिन जो है वो अमरूद में पाया जाता है, जो कि पैक्टिन जो है वो अमरूद में पैक्टिन मिला के ही जो है उसको जेली में चेंज किया जाता है। जो जेली बनती है उसमें क्या होता है? उसमें पैक्टिन होता है। इंसुलिन उपयोगी होता है। इंसुलिन जो होता है हमारे बॉडी में रक्त शर्करा को कम करने में उपयोगी होता है। ठीक। ग्लाइकोजन संग्रहित होता है। ग्लाइकोजन यकृत और मांसपेशियों दोनों में संग्रहित होता है, लेकिन अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन तो वहाँ पे आप आंसर दोगे यकृत में। इसके बाद है कि शर्करा की वर्गीकृत किया गया है किस रूप में? तो शर्करा को गैर विकारी खाद्य में वर्गीकृत किया गया है। फिर इंसुलिन का स्रावण होता है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होती है? तो इंसुलिन जो होती है वो अग्नाशय से स्रावित होती है। इंसुलिन का जो होता है वो स्रावण जो होता है वो अग्नाशय से होता है। ग्लाइकोजन के विघटन तथा संश्लेषण की क्रिया होती है। ग्लाइकोजन के विघटन और संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो यकृत में होती है। शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन ऊर्जा ज़्यादा किससे मिलती है? अधिक ऊर्जा हमें वसा से मिलती है। शरीर में ज़्यादा ऊर्जा हमें किससे मिलेगी? वसा से 9 कैलोरी मिलेगी और कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी मिलेगी। लेकिन इसका मेन सोर्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि फैट जो होता है वो एक मतलब महंगा होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो, तो जो हमारी जो जनता है वो ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट से ही ऊर्जा प्राप्त करती है। निम्नलिखित में से अग्नाशय का कौन सा स्राव सीधे रक्त में प्रवेश करता है? तो वो है इंसुलिन। ठीक। सबसे शीघ्र अवशोषण किसका होता है? सबसे शीघ्र अवशोषण जो होता है वो ग्लैक्टोज का होता है। और सबसे धीमा
जब अगर हमने शीघ्र की बात की तो धीमा किसका होगा, फ्रक्टोज का होता है। सेकंड नंबर पे कौन आएगा, ग्लूकोज आएगा। फर्स्ट नंबर पे ग्लैक्टोज आएगा। ठीक, अब ये असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, आप जैसे कि मान लीजिए शीघ्र पूछा तो सबसे पहले ग्लैक्टोज का होगा, लेकिन धीमा पूछा तो सबसे पहले फ्रक्टोज का होगा। पायरुविक अम्ल O2 की उपस्थिति में क्या बनाता है, तो पायरुविक अम्ल जो है वो O2 की उपस्थिति में साइट्रिक एसिड बनाता है, और उसकी अनुपस्थिति में, जब O2 उपस्थित नहीं होता है तो लैक्टिक एसिड बनाता है। थैंक यू सो मच।